जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मानसून का सीज़न है और हर सीज़न जब भी आता है और ये हमारे ऊपर तबाही लेके आता है, तो कभी हम बारिशों के ना होने की वजह से मारे जा रहे होते हैं और कभी बारिशों के एक्सेस की वजह से मारे जा रहे होते हैं। तो क्या हमें जो है आदत नहीं पड़ी अभी तक कि अपने जो है गलतियों से सीखें, अपने तजुर्बात से सीखें? अच्छा आपने सवाल पूछा है। एक थोड़ा टैकी सी सेइंग है, एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, सन तजू ने लिखी थी। ठीक है। तो मैं उसको आपकी इजाज़त से कोट करना चाहूँगा। उसमें कहता है कि एवरी बैटल इज़ वन और लॉस्ट बिफोर इट इज़ एवर फॉट, यानी कि हर जंग का जो नतीजा है वो जंग होने से पहले ही निकल आता है, सही। हम मालूम कर सकते हैं। उसका मतलब अगर आजकल के हिसाब से देखें तो जब बारिश होनी है और हमारी तैयारी ही नहीं है उसे डील करने की, तो हमें पहले ही पता है कि वो डिज़ास्टर बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ठीक। नहीं है कि वो बारिश होते हुए वो डिज़ास्टर बन गया, पहले ही पता था कि जब आपकी तैयारी नहीं होगी, अगर आपने अपने प्रिपेयर्डनेस नहीं की है, आपने उसके लिए तैयारी नहीं की, अपने नालों को नहीं साफ़ किया मिसाल के तौर पे, बिल्कुल तो ठीक है। वो उसने डिज़ास्टर बन ही जाना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी तैयारी जो है वो नहीं की हुई, और ये तकरीबन हर साल ऐसे ही होता है। अब हर साल जब भी ज़्यादा बारिशें होंगी तो तीनों शहरों में, अभी हमने इस्लामाबाद में देखा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, तो उससे पहले लाहौर में देखा, अब कराची में देख रहे हैं, तो बदतरीन सूरत हाल है। और हमेशा हमें यही सुनने को मिलेगा कि जो इस दफ़ा की बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसकी वजह से नुकसान हुआ है, या अनप्रेसिडेंटेड हो गई हैं, या आपको अक्सर ये नया लफ्ज़ सुनने को मिल रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके पीछे हम अक्सर लेट से छुपा लेते हैं अपनी कमी या कोताही को। ठीक है। ठीक है। और मेरा ख्याल है हम अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में अक्सर ये कहते हैं कि जो डिज़ास्टर है, जिस तरह अभी हम सैलाब की तबाहकारी देख रहे हैं, तो डिज़ास्टर तभी बनता है जब कोई कुदरती चीज़ या कोई तबाहकुन चीज़ जो है वो आपकी वीकनेस या वनरेबिलिटी के साथ इंटरैक्ट करती है। तो जब तक ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती या आपकी वीकनेस नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो डिज़ास्टर बनेगा ही नहीं। सही। ठीक है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में कदरे डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं, और बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में जापान हो गया या अमेरिका हो गया, वहाँ पे डिज़ास्टर्स कम आते हैं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा शोर हमें सुनने को मिल रहा है पिछले हालिया दिनों में कि जनाब क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। जी। तो ये क्या वाकई इसकी जो है प्रेजेंस है, या ये जस्ट कोई मिथ है, या कोई इसको जो है कह लें कि मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों ये को? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त कई किस्म की वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी। एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिसमें ऐसे लगता है कि बस आसमान फट गया और बेतहाशा पानी जो है वो नीचे आ गया। और इसमें जो ये लफ्ज़ है क्लाउड बर्स्ट, ये इस वक्त उसको मैं कह सकता हूँ फ्लेवर ऑफ द मंथ है, या एक बज़वर्ड बन गया। और इसके पीछे अनफॉर्चुनेटली जो टेक्निकल टर्म्स में क्लाउड बर्स्ट की कोई जो डेफिनेशन है वो ये है कि आसमान से अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर, तो हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और उसको लेट से मेजर करने का तरीका ये होगा कि आपके पास पूरे मुल्क में रेन गेजेस लगे हुए हैं, वहाँ पे आपका कोई रेन का मीटर होगा, वो ये आपको बताएगा कि जी 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी बारिश हो गई है, तो उसका मतलब है टेक्निकल टर्म्स में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कहने को कि या तो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जो बारिश हुई हैं वो भी क्लाउड बर्स्ट हों, या जो सवात में हुआ है वो भी क्लाउड बर्स्ट हो। सवात का भी जो हमने देखी है, रीडिंग्स देखी हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश हुई है वो तकरीबन 90-91 मिलीमीटर के करीब है। बस। तो वो क्लाउड बर्स्ट का थ्रेशोल्ड ही मीट नहीं करती, आप उसको भी क्लाउड बर्स्ट नहीं कह ये सकते। तो बहुत, मतलब अगर हम कराची की बात करें, वहाँ पे भी जो अभी इस वक्त 144 144 के करीब हाँ, मिलीमीटर बारिश हुई तो है। ये अच्छा। सिर्फ आपके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है वो 90 मिलीमीटर अच्छा, है। इसके अंदर एक छोटी सी गलती ये है, या कह सकते हैं कि इसको विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हमें ये लेना चाहिए कि जिस इलाके में सवात में सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई है, जो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ सैदो शरीफ का एरिया है या मिंगोरा के आसपास का इलाका है, जहाँ पे उन वैलीज़ में, छोटी वैलीज़ में ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पे हमारे इदारों ने रेन गेजेस नहीं लगाए हुए। अच्छा। तो जब उस जगह पे हमने बारिश मेजर ही नहीं की है, तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दे नहीं सकते। हमने गेज नहीं लगाया ना। ठीक है, मतलब आपने किसी जगह पे लेट से
कोई बॉलर बॉल करा रहा है, आपने स्पीडोमीटर ही ऑन नहीं किया, आपको वैसे अंदाजे से कहते हैं यार ये बॉल जो है ना वो शोएब अख्तर की बॉल से तेज़ है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं ना, आप अंदाजे से कह रहे हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो जो इम्पैक्ट हुआ है या नुकसान हुआ है उससे देख के हम कह रहे हैं कि हाँ यार लगता है कि नुकसान से कि बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन आप उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम ही नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास उसको साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी हाल ही में थोड़ा अर्सा पीछे जाएं, डॉक्टर अफान की भी वीडियोस कुछ वायरल हुई, उनकी जो बड़े क्लोज फैमिली मेंबर्स उस जो हादसे का शिकार हुए, तो वो हमें नजर आता है कि वो बस जा रहे हैं, यकदम लैंडस्लाइडिंग में इतना ज्यादा पानी यकदम आ गया कि जाहिर से कि वो उनको बहा के ले गया। आपने वो भी देखा होगा कि जहाँ पे अभी इस वक्त हुंजा के कुछ इलाकों में आपने देखी होंगी कि वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको पानी की बजाय गारा और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे, दैट्स डेब्री। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो सिचुएशन फर्क है। और इस वक्त जो भी आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी, इवन सवात वैली के अंदर डिफरेंट इलाकों में सैलाब आया ना, तो जिन जगहों पे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, तो वो फ्लैश फ्लड की नहीं वीडियोस हैं, वो डेब्री फ्लो की वीडियोस हैं। इसका मतलब ये होता है कि पानी किसी इलाके में एक बारिश हुई, दो बारिश हुई, अब जो ज़मीन है ना उसके अंदर जो पानी है वो भर गया, ठीक है। अब एकदम से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी तो वो पूरी की पूरी ज़मीन लैंडस्लाइड और पानी मिक्स होके एक लेट से गारे का और पत्थर का समुंदर है जो कि दरिया में आ गया। हमें ऐसी लग रहा था जैसे पत्थर तैर रहे हैं। और वो उससे जो तबाही होगी ना वो किसी यानी वो आम पानी से उतनी तबाही हो ही नहीं सकती जितनी उस वक्त होती है। तो इन इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा, बल्कि हुंजा में भी, चित्राल में भी, सवात में भी, इस तरह के इलाकों में डेब्री फ्लो ज़्यादा होता है और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं जो कि वहाँ पे उन इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, वो इसको समझते हो कि यार इसको हमने रोकना कैसे है। ठीक है, ये सैलाब की तरह रुकता नहीं है, ये इसका जो इसके लिए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो थोड़ी फ़र्क है। सही। अच्छा, एक कंपैरिजन में हम देखते हैं लाहौर के अंदर भी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, यहाँ पे पानी आता है और पानी जो है जी क्लियर हो जाता है जी। और हम कराची के अंदर देख रहे हैं वो जैसे आपने अभी बताया 140 140 से 170 के दरमियान में 170 के दरमियान ये रेंज है। तो उनका बयान भी आया है उनके हुकूमती ज़राए का कि भाई हमारे पास कोई 70 या 80 मिलीमीटर की प्लानिंग थी और ये होगी ये ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए पहले तो लाहौर और कराची का जो कंपैरिजन आपके पास मौजूद है, जो डाटा है उसकी, मुझे कि कितनी बारिश यहाँ पे होती है और उधर कितनी होती है और ये क्या तैयारी इन्होंने करनी थी और जो नहीं कर पाएगी। जो बाकी दुनिया में होता है मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया में कोई सेफ्टी का थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम जब आप लेट से कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई घर के बाहर आपने ड्रेन बनानी है या आपने कोई ब्रिज डिज़ाइन करनी है, तो उसको डिज़ाइन करते हुए आप ये कहते हैं कि यार माजी में जो सबसे बड़ा सैलाब आया था ना उसके हिसाब से मैं बना दूंगा ताकि जब भी कोई ऐसा सैलाब आए तो उसके नीचे से गुजर जाए और यहाँ मेरा नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम बना रहे होते हैं तो आप कहते हैं या तो माजी की जो बड़ी बारिशें हैं उतनी बारिश अगर हो जाए तो मेरा शहर ना डूबे। ठीक है, अब ये कैसा निज़ाम है कि जो पिछले 5 साल में 3 बारिशें हुई हैं पिछले 5 साल के अंदर, 2020, 2022 और ये इस साल, कि वो 3 साल 5 में से 3 ये साल जो है आपका डूब गया है शहर। तो उसका मतलब है कोलैप्स कर गया। तो इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम है वो ही ठीक तरीके से नहीं डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो जो उसकी जो यानी ड्रेन की कैपेसिटी है वो इंतहाई कम है, ड्रेनेज के निज़ाम की जो कैपेसिटी है वो इंतहाई कम है उस शहर की निकासी आपके लिए। नहीं, ये इन्होंने नालों की भी सफाइयाँ की हैं, चीज़ों की ये तो नहीं, यही तो बात है कि वो जो इस वक्त की तैयारी है उस शहर की इंतज़ामिया की, वो उससे डील करने के लिए काफ़ी नहीं है। हो सकता है शहर बहुत बड़ा है ना, अगर आप जाएं तो आप कराची के अंदर ही सफर करते हैं, 1.5 से 2 साल लग जाते, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, राइट। सो शहर बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर तमाम ड्रेन्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और उस इलाके के हिसाब से, और उसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है और उसका ग्रेडियंट कम है। यानी कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में तो आपको नज़र आता है बारिश का पानी नज़र भी आए ना, आधे घंटे बाद सड़क खाली होगी क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, ऊंचा नीचा इलाका है, पानी बह जाता है और आगे चला जाता है। कराची के केस में ऐसा है कि कराची की जो स्लोप है यानी जो ज़मीन है वो इंतहाई फ्लैट है,
अच्छा। तो पानी अपने हिसाब से स्लो मूव करता है, इसके लिए आपकी जो ड्रेन की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ड्रेनेज की कैपेसिटी जो है उसको सफिशिएंट नहीं बनाया, और साथ ऑफ कोर्स जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं एक मिसाल ही दे रहा हूँ कि ये वाहिद बड़ा शहर नहीं है जो कि साहिल समुंदर के पास है और फ्लैट है। पूरी दुनिया में ऐसे बेतहाशा बिल्कुल ऐसे। शहर मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक प्रॉब्लम है जो खाली कराची फेस कर रहा है जो पूरी दुनिया में और कोई शहर फेस नहीं कर रहा। तो हमें उस इलाके के जो जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है आपको उस इलाके के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करना है, और आपने देखना है कि यार बाकी दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो जिस तरह वो डिज़ाइन कर रहे हैं अपना सिस्टम, उसमें आपको हो सकता है कुछ पंपिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो नज़र आ रहा है कि दे आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि हर साल या तकरीबन हर 2 से 3 साल बाद आपका पूरा शहर डूब जाता है, जो कि आपका सबसे बड़ा शहर है और आपका इकोनॉमिक हब भी है।